8 मई है विश्व रेड क्रॉस दिवस है। आज ही के दिन रेड क्रॉस के संस्थापक सर जॉन हेनरी ड्यूनेंट जी का प्रकट हुआ था, जन्म हुआ था। और तब से हर साल 8 मई को हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी युद्ध काल में। बहुत बड़े व्यापारी थे। पिताजी बोले कि बेटा दूसरे शहर में बहुत चांस है व्यापार का। वो जा रहे थे अपना, पहले लोग गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, घोड़ा था गाड़ी नहीं था, तो कई घोड़े पे सामान लादकर और पैसे लेकर जा रहे थे बिजनेस करने। उसी समय दो देश में झगड़ा हो रहा था, तो दोनों लड़कट मर रहा था, इतनी क्षमता नहीं कि समझा सके। फिर दोनों देश से आग्रह किए कि जब तुम लोग लड़ के थक जाओगे तो हम लोग को आदेश देना कि जो घायल उसको हम लोग फर्स्ट एड करेंगे, पानी पिलाएंगे। उसके बाद यही करने लगे, जहाँ भी युद्ध हो लोग जाए और जितना बने मरहम पट्टी करें, मदद करें। तो ये लोग पहचान में आज इसलिए भाई को भाई पहनते थे, जैसे भाई थे, ऊपर भाई नीचे भाई। और घायलों के खून से उनका जो कपड़ा था उसको क्रॉस लग जाता था। रेड क्रॉस का बहुत सा लोग आगे लगाते हैं, दूसरे धर्म संप्रदाय से ऐसा नहीं है। तो हुआ कि इन लोग को एक पहचान मिले, इसलिए भाई पर क्रॉस का चिन्ह लगाया गया। और कहीं वर्ल्ड में युद्ध होते लोग जाके मदद करें। फिर ये लोग मदद करने वाला लोग डोनेट किया, तो आगे ये लोग युद्ध के साथ साथ आपदा में भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, आग लगी हो उससे मदद करने लगे। उसके बाद जब ये सभी कम गया तो हुआ कि कहीं हॉस्पिटल में मदद करें। अपने यहाँ रेड क्रॉस की स्थापना 26 जुलाई 2002 को हुई है। हम लोग का 26 जुलाई जो है मान्यता मिला था। उसका जो नियम था, अपना भवन बना और 2600 मेंबर होना चाहिए था। तो हम लोग का 2600 मेंबर यहाँ से बना के भेजा गया, तो 26 जुलाई को मान्यता मिली। उसी के बाद यहाँ भी हॉस्पिटल शुरू हुआ, लेकिन एक बार सोने में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। उस समय यहाँ भयंकर रक्तपात हो रहा था, कहीं 5 मर्डर, कहीं 10 मर्डर, नक्सलियों का और कई गिरोह था, टाइगर जयनंदन आदि का काफी आतंक था, पांडव सेना का आतंक था। सरकार एसडीओ को ही पावर नहीं होता था कि कहीं लाश गिर जाए तो कैसे टांगे, दवा दे। तो हमारे इस समय का आदरणीय भारतीय प्रशासनिक सेवा के विनय सर के दिमाग में आया कि मेरे हाथ में एक ऐसी संस्था हो जहाँ 10-50 हज़ार खर्च कर सके। तो इसके लिए वो इस संस्था का स्थापना कराए। उनका सपना था मेन रूप से जब यूथ मोबिलाइजेशन करेंगे, युवाओं का एक संगठन बनाएंगे, जो युवा पिस्टल पकड़ते हैं उनको हम इधर खींचेंगे। इसीलिए कल्चरल प्रोग्राम शुरू किए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1500 से ज़्यादा लोग को ट्रेनिंग दिया गया फर्स्ट एड का, बाकायदा रजिस्टर देते थे सबका नाम। उसमें मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नंबर कुछ है, और प्लस सबका पता भी है, सबका ब्लड ग्रुप है ना। यहाँ भी हॉस्पिटल शुरू हुआ, लेकिन सरकार के पास एक हॉस्पिटल थी, वो हॉस्पिटल खुला, मीटिंग हुआ जब एक ही डॉक्टर 2 जगह सेवा कैसे करें। एक पूरा यहाँ के टीम को उठाकर अनुमंडल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। वही कल्याण समिति में हम थे, डॉक्टर साहब थे, एक डॉली करके हमारे वॉलेंटियर थे, गायत्री जी थे और कई लोग थे कि आप लोग उसको देख रेख कीजिए, ठीक से चलाइए। तो वही शुरू हुआ। यहाँ जब बाढ़ आया था 2008 में, तो यहाँ पे एक ट्रक से बनाया थी, पूरा भर गया था। और हम लोग बाद तक इज्जत बचाते रहे प्रशासन का। जाम हो गया बंधेरा बाढ़ में, तो यहाँ से काफी ट्रैक्टर से रात के त्रिपाल भेजे। डेरिया गाँव दह रहा था तो जाकर दिया, लगी में दिए, हम लोग काम करते रहे। आज ये हमारे स्टोर में कई बर्तन का किट है, तो 10 साल से बड़ा हुआ, कुछ नया नहीं है। अभी हमारे पास त्रिपाल है। तो मैं रेड क्रॉस को, मुझे यहाँ इंटरेस्ट नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि हम रेड क्रॉस संभालेंगे। हम आईएएस का तैयारी कर रहे थे, हम विनय सर से गाइडलाइन दे रहे थे। बोले कुछ दिन देख लो। इस बीच में यहाँ कमेटी गठित हुआ, राजनीतिक जब यहाँ इंटरफेयर हो गया तो क्या किए सर कि बाकायदा पब्लिक को हटाकर सेक्रेटरी का पोस्ट वीडियो को दे दिए और मेंबर में डाल दिए कि जो पेटर वाइस पेटर बने रहेगा वही बनेगा, और उसको डीएम का से पास करा के रेड क्रॉस को दे दिया। इस तरह से यहाँ सेक्रेटरी परमानेंट वीडियो हो गए। हमेशा चेयर सेक्रेटरी के लिए होता था, बंद हो गया। और जिसको अभी उसमें 20,000, 10,000 था, 30,000 और 15,000, 30,000 और 20,000 पेटर वाइस पेटर। लेकिन फिर भी बहुत सारे इसमें नहीं सहयोग करते हैं। जैसे हमारा नजर पटन सर है, डॉक्टर अम्बेपाल जी हैं, डॉक्टर सुजय जी हैं, सुशील सर हैं, ये लोग
बिना कमेटी में रहते हुए मदद किए। कमेटी के समय जिस समय गठन हुआ जो पैसा दिया तो बन गया, बाद में रेड क्रॉस में रूल्स आया, गैर राजनीतिक दल लोग इसमें एक्टिव रहेंगे तो लोग धीरे छटते चलेंगे। गैर राजनीतिक, गैर जातीय, गैर धार्मिक ऐसे कोई संप्रदाय मंच से जुड़े लोग ना हो। रेड क्रॉस का साफ सिद्धांत पहला है तटस्थता, मानवता, और कोई भी यहाँ पर माने पहचान के साथ नहीं आना है। जैसे कोई राजनीतिक दल का सक्रिय तो एक्टिव यहाँ मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन कहीं कहीं है बनते हैं, लेकिन ऐसा रूल्स भारत जिनेवा समझौता हुआ है ताकि प्रभावित न हो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय और पार्टी से। इसलिए कहीं भी रेड क्रॉस की स्थापना में सक्रिय किसी भी हम रेड क्रॉस में है तो आप किसी भी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य नहीं, और हम बन सकते हैं। और हम बने तो पहले यहाँ रिजाइन पढ़ना होगा, क्योंकि यह तटस्थ है। रेड क्रॉस का स्लोगन है मैन इज ओनली मैन, नो डिफरेंस बिटवीन द मैन अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एंड अदर्स। किसी भी आधार पे हम मानव को नहीं बांट सकते, मानव है। खैर यहाँ का अभी हम लोग देख रहे हैं बीच में काफ़ी प्रॉब्लम हो गया, चूंकि बाकायदा इसका स्थापना नहीं हुआ, बिना का ट्रांसफर हो गया। फिर डीडीसी बने, चाहे भी कि हम कुछ करें, बहुत सा बात हुई, इंटरनल भी यहाँ बहुत डिस्टर्ब हुआ। तो पवन सर जब यहाँ पे आए तो हुआ कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। रजिस्ट्री ऑफिस मुझसे पटना रेड क्रॉस का रसीद करता था, अब रजिस्ट्री कराई तो 50 रुपया कटता था और जाता था पटना। तो हम लोग प्रभात सर को बोले थे उसके यहाँ ट्रांसफर कीजिए, तो वो बंद कर दिया। दूसरा हम लोग को विशेष सेवा नहीं दे रहे थे, इसलिए उनको राइट नहीं था कि हम लोग किसी से एक पैसा ले। और मैं 2002 से आज तक यहाँ हुआ कोई व्यक्ति मसौड़ी का नहीं कर सकता है कि किसी का एक सिक्का हम लोग लिए होंगे, एक चम्मच लिए होंगे। अगर कोई मेंबर बना तो पैसा दिया, रसीद लिया, पैसा अकाउंट में गया। 2004 से यहाँ पैसा नहीं निकला। आज के डेट में 21-22 लाख रुपया सुपर है, तो बैंक में लोग जमा नहीं कर पा रहे, KYC के लिए बंद किए हुए हैं। आनंद सर से बंद हुआ, कैसे चालू कराते हैं ये लोग दिए नहीं। उसमें SDO और प्रकाश जी, दो हमारे प्रकाश केसरी जी जमींदार जी, तो वो हमारे कैशियर हैं। तो हम लोग का इच्छा है कि हम लोग राजनीतिक से ऊपर उठकर, क्योंकि एक जमाना था जब लगता था मैं इसके लिए कुछ करूँ। हमसे भी बहुत कई बार ऐसे में कई बार रिक्वेस्ट किया। अभी 3 दिन पहले निष्ठू साहब को मैसेज किया था कि सर इसका गठन हो, एक्टिव लोग को लाइए, आगे बढ़ाइए, एक कॉन्फ्रेंस हॉल हो, कुछ और हो। तो चूंकि बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी खर्चा है, इसलिए ऊपर से ही आ गया कि आप सरकारी डॉक्टर को रेड क्रॉस में जाने की आवश्यकता नहीं, लगभग सब जगह बंद हो गया कि हमारा अपना हॉस्पिटल है। और रेड क्रॉस का भी रूल्स है, जो चीज़ की कमी हो वही सेवा देता है। तो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, 2 हॉस्पिटल, इसलिए हम लोग का तो फिर हुआ। तो डॉक्टर रामदेव पाल जी का श्री कृष्णा नर्सिंग होम आप देख रहे हैं, वो भी रेड क्रॉस का लाइन मेंबर आता है, फिर फर्स्ट एड करते हैं, फिर एडवाइस करते हैं, उसे फीस नहीं लगता, खाली बोलता है मैं रेड क्रॉस का हूँ, दवा अपना उसको लग गया। ऑपरेशन भी सर करते हैं, तो अगर वो रेड क्रॉस से जुड़ा हो या गरीब हो तो सिर्फ दवा, और मतलब कोई भी मसौड़ी का आदमी हम हो, पैटर्न से कोई भी हो, सब गरीब है, देख लीजिए। तो समझिए कि अपना काम सेवा कर रहा है, दोनों दोनों के जीवे हैं। और रेड क्रॉस का जो मेन मकसद था मसौड़ी में, भगवान की कृपा से वो भी हट गया। हिंसा हो रहा था, सरकार की गाड़ी जाने से डर लगता था। उस जमाने में मेरा एम्बुलेंस कहाँ नहीं गया, भाटा पर फागू जी के हुआ घायल, हम लोग भेजे, मधुबन में भेजे, भगवान में भेजे, जहाँ रात के 10 बजे पुलिस की गाड़ी नहीं जाती थी, वहाँ मैं खुद एम्बुलेंस लेकर जाता था, घायलों को काट कर लाता था, ले जाता था। कई बार हम लोग गाड़ी को फेंका, चढ़ गया गाड़ी पर 10 को राइफल लेके, रेड क्रॉस वाला है। हम वहाँ पे एक बार पूरा रोड ही जाम किए हुए थे, हम लोग 20 लड़के थे, पूरा रेड क्रॉस के साथ सर्विस थे, पहुँचा के लोग सरसरिया से महिला को लौटे। ड्राइवर बागे में था, गाड़ी हम चला रहे थे, बोला मत रोकिए, सब पिस्टल लेके खड़ा है, चढ़ा दीजिए, फिर मर जाएगा यार, हम के मारेगा कि नहीं तो बात की चीज़ है, इसको मार के हम पाप ले। गाड़ी रोक के सब चढ़ गया। के बाद 12 बजे रात में लौट रहे थे, समझा रात में मत आना, बात किया तो गुरबा ड्राइवर की बात सुनते तो सब चल जाता है। तो हम लोग हमेशा मदद किए, और इसी बात का सबूत था कि जब हम लोग बाढ़ आया 2008-9 में, 8 या 9 में आपदा आया था, पूसा कोसी, यहाँ से लोग 300 बोरा कपड़ा और 2 लाख रुपया भेजे थे, और 1,25,000 मुख्यमंत्री को दिए थे, जो मेरे नाम से लेटर आया है। मुख्यमंत्री ने बकायदा मुझे लेटर लिखा, विश्वरंजन नाम से, चेक के लिए धन्यवाद दिया। और जब लोग चंदा के लिए निकले थे तो हर पार्टी के लोग थे, एक राजनीतिक पार्टी भी और दूसरे भी लोग, क्योंकि हम लोग का जो मकसद है सबको लेकर चलना है। तो आज रेड क्रॉस
जहाँ पे है मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसमें रेड क्रॉस को बचाना। बहुत सारे लोगों को बोला कि चाबी दे दीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा, या कुछ नहीं हो रहा तो दे दीजिए। जो देने वाले थे या मदद करने वाले थे या शुरू में सेक्रेटरी थे पार्टी के लोग भी, मैंने कहा नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ रेड क्रॉस जैसे वैसे ही रहेगा, यहाँ कोई नाजायज लोग नहीं प्रवेश करेगा। आने वाला जनरेशन चलाएगा, मैं रेड क्रॉस को जनता से नहीं और सुरक्षित रहेगा, 100% रेड क्रॉस सुरक्षित है। चाहे इसका पैसा की बात हो या फिर इसका जो है एरिया का बात हो, रख रखाव का बात हो। आप देख रहे हैं जिंदा है, मेंटेन है, और कभी भी कोई गलत लोग को यहाँ लोग वर्चस्व नहीं दी, प्रश्रय नहीं दी। जिस दिन ताला भी बंद रहा उसी मैंने किसी को चाबी नहीं दिया। तो सर जब से हैं तब से आप देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि या 2025 में हमारे सारे लोग हैं, टीम तो 10 ही गाँव होता है, 10 ही गाँव लोग बैठे हुए। रेड क्रॉस फिर से पहले हम इस पर एक हॉल बनवाएंगे ताकि अब कॉन्फ्रेंस हॉल हो मसूरी में, या तो इतना पैसा मांगता है बहुत सारा लोग जाता नहीं है, फिर हम सस्ता रखेंगे 1000-2000 रुपये में हॉल दे देंगे, मीटिंग कीजिए, सेमिनार कीजिए। और मुझे लक्ष्य नहीं आ रहने से मिशन होता है, कभी मिशन था 2003 में जब रेड क्रॉस एकदम स्थिति खराब था, सब लोग छोड़ के भाग गए कमेटी मीटिंग। बिना सब बोले क्या करोगे, मैंने कहा सर मैं मैदान छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इंतजार करूँगा कोई आएगा इसको चलाएगा, मैं हूँ तो कुछ न कुछ होता रहेगा। लगभग 1000 कमर हर साल बांटते हैं, निर्माण बांटते हैं, गरीब गुरबा में भी हम लोग जाड़े में इस बार अपने सहयोग से सैकड़ों कमल बांटे हैं। पिछला साल रेड क्रॉस दिया था, पैदल दिया थे, वहाँ पे काफ़ी कम्बल बर्तन सब इस साल नहीं आया तो हम लोग अपने सौजन्य से 50 किट हाइजीन किट बनवाए, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, पेस्ट, बर्तन धोने का साबुन, तेल आदि का हम लोग बनाए हैं। और 25 साड़ी भेजा है सचिन किशोर बाजार से, और अगला साल हम लोग मुहिम चलाएंगे रेड क्रॉस दिवस पर, कि इससे 10-5 हम लोग सहयोग करेंगे। और चूँकि मेरे अंदर एक भाव रहता है किसी का एहसान न लेने का, और रेड क्रॉस ऑलरेडी अपना स्ट्रॉन्ग था। इस साल पता नहीं रेड क्रॉस दिवस पर क्यों नहीं हम लोग पता भी नहीं किए, नहीं तो 5-10 लाख का सामान हर साल भेजता था। तो खैर हम लोग जिस मिशन में लगे हुए हैं उसका नाम है रेड क्रॉस के अलावा मेरा स्कूल है और पार्ट टाइम आरसीएम कर रहे हैं। मेरा मिशन क्या है, मेरा मिशन है अगले आरसीएम में घोषणा कर दिया है, आरसीएम में ब्लड बैंक बनवा रहा है। यहाँ ब्लड बैंक के लिए पैसा पास हुआ था, मुझे वह ब्लड बैंक बना दे, लेकिन 100 डोनर दिखा दिया। ब्लड बैंक बना देंगे, यहाँ के लोग का मानसिकता ऐसा है कि ब्लड नहीं गिरा में रोने लगता। तो मेरा एक सपना है कि हमें ब्लड बैंक तैयार हो, हम लोग 100 डोनर खोज रहे हैं। सबसे आसानी से हमारे आरसीएम के लोग काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं, अपना रेड क्रॉस वॉलंटियर में देखिए हाथ उठा रहे हैं। चाहे ब्लड बैंक हो जो सरकार के पास नहीं वो सुविधा में देना है। एम्बुलेंस अपना भी था, खराब हो ड्राइवर ये चला 10 साल 15 साल। तो हमारा उद्देश्य कि एक सब वाहन हो, और मर्डर हॉस्पिटल में भी हम लोग फाइट कर रहे थे कि पोस्टमार्टम यही हो, जाना पड़ता है, कोई बेचारा मर गया उसको ढो के ले जाओ, एम्बुलेंस हो, ब्लड बैंक हो, और एक यूथ मोबिलाइजेशन हो, एक युवाओं का फौज तैयार हो, और डोनर तैयार हो। बहुत सारे लोग समझते कि रेड क्रॉस सरकार देता है, सरकार का 1 रुपया नहीं आते कि रेड क्रॉस में आया है। कि जितना भी जन सहयोग है, चाहे जितना कंबल बटा हो, चाहे जितना सामग्री बटा हो, ये कोई ना कोई दान देता है रेड क्रॉस को, कहीं ना कहीं के लोग दान देता है, उसी से आता है। इसमें भारत सरकार, बिहार सरकार कभी डोनेशन देता होगा हमें नहीं जानकारी, नहीं तो सरकार का फंडिंग नहीं है, डायरेक्ट सरकार यहाँ काम भी नहीं करता। मैं पूरे मसूरी में अनाउंस किया कि कोई भी अपना आकर चलाइए, दुराग्रह नहीं, लेकिन 50 को चिट्ठी भेजा, यहाँ एसडीओ को भेजा, सूचना के अधिकार से फलना से, और हम लोग इसमें आते ही नहीं, एक लाइन में जवाब देते गए कि हम लोग सूचना के अधिकार में नहीं आते। रेड क्रॉस सोसाइटी का अपना एक सत्ता है, यह पूर्ण रूप से कंट्रोल होता है पटना रेड क्रॉस से, जमीन भी राज्यपाल के नाम से है। लेकिन मैं चाहता हूँ मसूरी के लोग से, मैं चाहूँगा कोई इससे भाग ले। मैं यहाँ होम्योपैथी सेवा शुरू कराया था, लोग करने लगा, लोग तय हुआ था कि 10 रुपया लेंगे, वही दवाई देंगे, लेने लगा 100 रुपया, मैंने बंद करा दिया। लैब शुरू करवाया मैं यहाँ, पता चला कि कुछ हो तो 400 के जाँच, सर्दियों को खा रहे तो 400 के जाँच लिख दिया, उसको भी बंद करा दिया। सबको मंडल हॉस्पिटल भेज देते, या फिर डॉक्टर साहब का अपना हमारा रेड क्रॉस ये है तो किराए पे, लेकिन समझिए रेड क्रॉस का ही लैब है। इसमें हम बोल देते हैं कि भाई गरीब है, जो कहते हैं अरुण जी हमारे उपेंद्र जी दोनों छोटे भाई हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ हम लोग लोगों को दिखा नहीं रहे, फिर हम प्रयास करते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा
अभी मैं सचिन से कहा कि फोटो खिंचवा देना, साड़ी बोला नहीं सर, सी बात कम मदद की, अगला बार ज्यादा मदद करेंगे। भाव है, लोग का भाव है कि हमेशा सहयोग की नीति रहते हैं। आप एक बात मैं यहाँ बता दूं, आज तक बैंक से नहीं रुपया निकाले हैं, न निकालने की हमें आवश्यकता है। जब तक मैं यहाँ हूँ, अपना एसडीओ को जो काम करना होगा वो अपने निकालेंगे। उपाध्यक्ष होते हैं हमारे एसडीओ साहब, वो करे यहाँ पे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, और रेड क्रॉस का आज का थीम है मानवता की ओर, मानवता की ओर के लिए मुझे दिमाग में कल आया कि कुछ हम इस अवसर पर कपड़ा लता बांट दे। तो मैं सचिन से कहा कि साड़ी दे दो सस्ता वाला, कहा कि साड़ी नहीं है सर, 25 को बच्चे उसका पैसा नहीं देंगे, ठीक है, बाकी मैं वो मंगा दिया हूँ। नहीं, मैं वादा करता हूँ 1 साल में मेरी आर्थिक स्थिति काफी अच्छा हो जाएगी, हमारा टीम का भी अच्छा होगा। अगले साल से हम लोग काम बनाना है कि जो अभी हम लोग शरबत पिला रहे हैं ना, यहाँ जिलेबी पूरी को हम लोग खिलाएंगे दिन भर, आइए खाइए जाइए, और जो बनेगा हम लोग डाल देंगे। क्योंकि रेड क्रॉस मुझे एक स्टेज दिया, पहचान दिया। मैं एक ही बात का संकल्प लेकर आया था कि गलती से भी रेड क्रॉस से मुझे 1 रुपया का भी लाभ न मिले, और अगर कुछ मेरे थ्रू मुझे व्यक्तिगत लाभ मिला होगा, मुझे व्यक्तिगत लाभ क्या मिला होगा, किसी को कम्बल नहीं देना चाहिए, अपनापन में दे दी, तो मैं प्रायश्चित में खरीद के बांटता हूँ। रेड क्रॉस शुद्ध मेरे लिए सेवा सेंटर है, जैसे सत्संग मेरा शुद्ध सेवा सेंटर है, जिनका के लिए खेती है, स्कूल है और आश्रम है। रेड क्रॉस में जब तक मैं हूँ, मैं प्रयास करूँगा, मेरे अंदर में अंतरात्मा में बैठा हुआ है कि मुझे जीवन में ये स्थिति ना है, हमेशा ये रहे नमक रोटी खा ले, लेकिन मुझे किसी से 1 रुपया नाजायज न लेना पड़े। और यही संकल्प के साथ मैं यहाँ हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे डॉक्टर रामजपाल जी जैसा सपोर्टर मिले, यहाँ पे आए। आप देख रहे हैं एंटीक पेंटिंग डेंटिंग ये सब, 1 रुपया इनका नहीं लगा, माने रेड क्रॉस 1 रुपया नहीं दिया इनको, और ये सब करवा दो, अपना जो बना ये कर रहे, मेंटेन कर रहे। अब दूसरा आदमी आता किराएदार तो करता, एक किराएदार जैसा नहीं है, हालांकि 11,000 रुपया हर महीने जमा करते हैं अकाउंट में, जितने लोग सब अकाउंट पे ही है। मैं किसी को भी यही कहता हूँ कि अपना हिसाब रखना बाबू, जहिया अगर कमेटी गठित हो, क्योंकि रेड क्रॉस का हमेशा आर्थिक मामला का जांच सीबीआई करता है। इसके बीच में कुछ एसडीओ आए भी कुछ काम करते हैं, तो आदमी से निकालिए सर ना फाइल, याद रखिएगा, अगर रेड क्रॉस को संतुष्टि न मिला तो सीबीआई जांच होगा। रेड क्रॉस को दूसरा कोई जांच नहीं करता। अभी औरंगाबाद में जांच की, एक ट्राई साइकिल खाली इनके नाम पर, इनका फोटो इनको दे दिया, उसको जेल भेज दिया पकड़ के सेक्रेटरी को, सीबीआई जांच में पेपर में पड़े। तो हम लोग फिर भगवान का संस्कार दिया हुआ है। मैं चाहूँगा पलटन भी आए हैं, डॉक्टर साहब में सब लोग बैठे हुए हैं, हम एक मुहिम चला है। उद्देश्य सब जगह राजनीति नहीं होना चाहिए, रेड क्रॉस का एक ही उद्देश्य हो। और मैं अच्छा लगता है जब बुलाते हैं लोग आते हैं, राजनीति से ऊपर करते हैं। रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या? जब मैं रेड क्रॉस से एक्टिव था, रोज यहाँ फर्स्ट एड पर डे हम काफी पैसा था, तो कोई भूलल हो, भटकल हो, कोई के भाड़ा नहीं है, कोई के यहाँ चोरी हो गया, पर डे को 1000-2000 मदद करते। लोग कहता था कि आपको ठग रहा है, ठगे दो। केरला से आ गया कि सब आने बच्चा कमर छीन लिया, 6 को आदमी को ट्रेन से पहुंचा दिया, उतरा नहीं यहाँ कि 6 के भाड़ा नहीं है सर थे, हम सब के 4000 रुपया दिए भाड़ा टिकट करवा। हम भगवान सामर्थ्य दिए हैं, तो अब मैं चाहूँगा 1-1 मिनट के लिए लोग आएंगे अपनी बात